अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध को लेकर पूरी दुनिया को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों के लिए सीज फायर हुआ है। सीज फायर के साथ ही अब दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता भी खुला है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 10 अप्रैल को दोनों पक्षों के बीच वार्ता शुरू होने की संभावना है। ट्रंप ने इसे दुनिया की शांति के लिए बड़ा दिन बताया है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर लिखा, ईरान अब संघर्ष से थक चुका है और शांति चाहता है। साथ ही अन्य पक्ष भी तनाव खत्म करने के पक्ष में है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही को संभालने में मदद करेगा ताकि व्यापार और सप्लाई सामान्य बनी रहे। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में कई सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे और इससे आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। हालांकि सीज फायर की घोषणा से ठीक पहले ट्रंप ने ईरान की सभ्यता को मिटा देने की धमकी तक दी थी। उनकी यह धमकी होर्मुज खोलने को लेकर ईरान को दी गई डेडलाइन के खत्म होने से पहले आई, लेकिन ईरान होर्मुज नहीं खोलने की अपनी रणनीति पर अड़ा रहा। इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा केंद्र स्ट्रेट ऑफ होर्मुज रहा। दुनिया के बड़े हिस्से में तेल और गैस की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। ईरान ने इसी होर्मुज को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना ली। अपने प्राकृतिक संसाधन की बदौलत ईरान ने अमेरिका को यह दिखा दिया कि कई बार भूगोल किस तरह सुपर पावर और बेहद संगठित सैन्य ताकत को भी कमजोर कर सकता है। युद्ध शुरू हुआ तो ईरान ने होर्मुज पर नियंत्रण कड़ा कर दिया। पहले सभी देशों के जहाजों को रोक दिया गया, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ना शुरू हो गया। जब से इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमले किए, इस महत्वपूर्ण समुद्री परिवहन चैनल पर गहरा असर पड़ने लगा। पूरे एशिया में तेल और गैस का गहरा संकट खड़ा हो गया। सप्लाई चेन करीब करीब पूरी तरह से टूट गई। इससे तेल गैस की कीमतें आसमान छूने लगी। धीरे धीरे ईरान ने अपने मित्र देशों को इसका सिर्फ पैसेज तो दिया, लेकिन अमेरिका और उसके मित्र देशों को यहाँ से गुजरने की मंजूरी तब भी नहीं मिली। तेल और ऊर्जा व्यापार विश्लेषकों का मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का महत्व अक्सर एक सरल आंकड़े के साथ व्यक्त किया जाता है, मसलन कि दुनिया की लगभग 20% ऊर्जा आपूर्ति इसी मार्ग से होकर होती है। हालांकि यह आंकड़ा पूरी सच्चाई नहीं बताता। मुख्य मुद्दा कुल वैश्विक तेल उत्पादन नहीं है, बल्कि तेल और गैस का वह हिस्सा है जिसका वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कारोबार होता है। दुनिया में प्रतिदिन 100 मिलियन बैरल से अधिक कच्चे तेल और गैस संघनन का उत्पादन होता है, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा उत्पादक देशों में ही खपत हो जाता है। ईरान इस बात को अच्छी तरह समझ रहा था कि होर्मुज पर दुनिया की निर्भरता सिर्फ कच्चे तेल तक सीमित नहीं है। तरलीकृत प्राकृतिक गैस, परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद और क्षेत्र के खनिज और पेट्रोकेमिकल निर्यात का एक हिस्सा भी इस मार्ग से होकर गुजरता है। ऐसी परिस्थितियों में होर्मुज में किसी भी तरह का व्यवधान डाला तो यह न केवल तेल की कीमत बल्कि प्राकृतिक गैस, परिष्कृत ईंधन, परिवहन, औद्योगिक कच्चे माल और आखिरकार कई क्षेत्रों में उत्पादन की लागत को भी बढ़ा देगा। इतना ही नहीं, कृषि, इस्पात, मोटर वाहन, रासायनिक उद्योग और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला पर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा। वैश्विक बाजारों को जो आकार देता है वह व्यापार के लिए भेजा जाने वाला तेल ही है। इस नजरिए से होर्मुज से प्रतिदिन गुजरने वाला लगभग 20 मिलियन बैरल तेल वैश्विक बाजार में कहीं अधिक वजन रखता है। यदि यह मार्ग गंभीर रूप से बाधित हुआ तो न केवल दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के 5वें हिस्से पर दबाव पड़ेगा, बल्कि उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच प्रसारित होने वाले लगभग आधे तेल पर भी दबाव पड़ेगा और कुल मिलाकर इससे पूरी दुनिया में हाहाकार मच सकता है। ईरान इस बात को अच्छी तरह समझता था। विश्लेषकों का मानना है कि होर्मुज की वजह से ईरान इस युद्ध में हार मानने को तैयार नहीं हुआ। वो अमेरिका के सामने डटा रहा। ईरान के रणनीतिकार इस बात पर मंथन कर चुके थे कि यदि होर्मुज में व्यवधान कुछ दिनों से अधिक समय तक रहता है तो आर्थिक दबाव तेजी से ऊर्जा बाजारों से पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था में ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तेल और गैस की कीमतों में तेज वृद्धि आमतौर पर मुद्रास्फीति की लहर पैदा कर देती है। निर्माताओं के लिए उत्पादन लागत बढ़ जाती है और उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को कम कर देती है।
ऊर्जा आयात करने वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह झटका दोगुना दर्दनाक हो सकता है। उत्पादन तो उतना ही होगा, जबकि मांग इसकी कम हो जाएगी। इसलिए ट्रम्प के होर्मुज खोलने के बार-बार की धमकी के बाद भी ईरान इस पर टस से मस नहीं हुआ, जबकि होर्मुज बंद होने की वजह से दुनिया भर में ऊर्जा संकट पैदा हो रहा था। इसके उलट ईरान ने कुछ और ही चाल चल दी। ईरान की तरफ से होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लागू करने का फैसला किया गया। यह बेहद सोचा समझा उठाया गया एक रणनीतिक कदम है, जिसका मकसद होर्मुज पर लंबे समय के लिए नियंत्रण स्थापित करना है और तेल और गैस निर्यात से परे राजस्व का एक स्थायी स्रोत भी तैयार करना है। ईरान का यह फैसला बताता है कि भू अर्थशास्त्र के बढ़ते महत्व को देखते हुए ईरान ने अपने इस प्राकृतिक संसाधन से संपत्ति अर्जित करने का भी एक रास्ता ढूंढ लिया। माना जा रहा है कि इन्हीं दबावों की वजह से अमेरिका और उसके सहयोगियों ने सीज फायर करने का फैसला किया। सीज फायर की घोषणा के बाद वैश्विक बाजारों में सकारात्मक असर भी देखा गया है। क्रूड के दाम घटने की वजह से निवेशकों का शेयर बाजार में भरोसा भी लौटा है। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगर्व, रोज शाम 6:25 पर। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।